बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए शहाबनामा की अगली किस्त की जानिब बढ़ते हैं। रफ्ता रफ्ता मैंने अपनी ब्याज भी खोल ली। एक रोज़ शाम के वक्त में नहर के किनारे टहल टहल कर फिक्र सुखन कर रहा था कि मास्टर मंगल सिंह बाईसाइकिल पर सवार उधर से गुजरे। मुझे देखकर रुक गए और ब्याज लेकर उसका मुआयना करने लगे। एक दो जगह ठिठक कर मुझे घूरा और गुस्से से हूँ किया। फिर एक गज़ल पर पहुँचे जिसमें मैंने अर्ज़ किया था, मेरे मुंह पर जुल्फ़ें गिराने को आजा, मेरी बात बिगड़ी बनाने को आजा, तेरी याद की घंटियां बज रही हैं, मेरे दिल की दुनिया बसाने को आजा। बुरा हाल है जाफ़र ए खस्ता जां का, मेरी जान जानना बचाने को आजा। मास्टर मंगल सिंह बिजली की तरह तड़पे और ब्याज फाड़कर नहर में फेंक दी। फिर वो दोनों हाथ कमर पर रखकर जिल्लाद की तरह मेरे सामने खड़े हो गए और कड़क कर बोले, वर्निकुलर फाइनल का इम्तहान सर पर आया खड़ा है और ये मिर्ज़ा गालिब की औलाद शायरी के टुल खड़का रही है। क्यों बे, ये क्या वाहियात बकवास है। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और टांग घुमाकर ज़मीन पर पटक दिया। फिर वो देर तक लातों मुक्कों और थप्पड़ों से मेरी खातिर वाजा फरमाकर अपनी बाईसाइकिल पर सवार होकर रुखसत हो गए। मैंने उठकर गालों और कोनियों को सहलाया, कपड़े झाड़े और इत्मीनान की सांस लेकर असर नो मशक़ सुकून में मसरूफ़ हो गया। वर्निकुलर फाइनल के लिए हमारे इम्तहान का सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल रोपड़ मुकर्रर हुआ। रोपड़ का शहर चमकौर साहब से कोई 11 मील के फासला पर था। 3-4 बैलगाड़ियों में सवार होकर हम सब फारसी के उस्ताद पंडित श्री राम की क़ियादत में एक रोज़ पहले ही वहाँ पहुँच गए। सिखों के एक मुकामी हॉस्टल में हमें ठहराया गया। सूरज गुरूब होते ही खाने की घंटी बजी। सब लड़के अपनी अपनी रकाबी, गिलास और घी लेकर लंगर खाने में हल्का बांधकर बैठ गए। मुसलमान बस एक मैं ही था, इसलिए मुझे चौके से बाहर दूसरों से अलग थलग खासी दूर बैठा दिया गया। एक लांगरी कड़छी हाथ में लिए दाल बांट रहा था। दो सीखे एक बहुत बड़े तवे पर तेज़ रफ्तारी से फुलके पका रहे थे। वो बार बार अपनी दाढ़ियाँ खुजलाते और पसीने के बड़े बड़े कतरे रोटियों के लिए गूंदे हुए आटे में मुसलसल टपक रहे थे। यूं भी वक्तन फ़वक्तन अपनी गर्दन और बगलों का पसीना पोंछकर उन्हीं गीले हाथों से चपातियाँ पकाने लगते थे। दाल वाला लांगरी भी देगचे के आसपास ज़ोर ज़ोर से नाक साफ करता था और रींठ को उंगलियों के दरमियान देर तक कोल्ड क्रीम की तरह मलता रहता था। साथ ही वो बार बार खांसकर बलगम के बड़े बड़े गुलगुले अपने सामने थूक कर उन्हें अंडों की जर्दी की तरह पाँव के अंगूठे से मसल देता था। लांगरियों के ये बेतकल्फाना अंदाज देखकर मेरा जी मतलाने लगा और मैं सरदर्द का बहाना करके खाना खाए बगैर लंगर से उठ आया। हॉस्टल के जिस कमरे में मुझे जगह मिली उसमें 10-12 सिख लड़के और भी थे। सोने से पहले उन्होंने कपड़े उतार डाले, कुछ देर नंगे टहल कर जिस्म को हवा लगवाई और फिर एक खचरा और बंडी पहन कर बैठ गए। पहले उन्होंने अपने केस खोले और उन्हें झटक झटक कर कंघा किया। फिर सरसों का तेल डालकर दाढ़ियाँ चढ़ाईं और उन पर मैली मैली पट्टियाँ बांध लीं। बगलों के लंबे लंबे बालों को भी उंगलियों से मरोड़ मरोड़ कर उनमें कुंडल डाले और इस टायलर से फारग होकर वो बड़ी देर तक आपस में फाहश गुफ्तगू और धींगा मुश्ती करते रहे। दो लड़के आमने सामने बैठकर हथ रस्सी का मुकाबला भी करते रहे। लंगर से वो आपस में शर्तें लगाकर चने की दाल के साथ 20-20, 30-30 चपातियाँ खाकर आए थे। अब रज़ाई में लेटकर अगर एक लड़का डकार लेता था तो बाकी सब भी उसके मुकाबले में ज़ोर ज़ोर से डकारते थे। अगर एक लड़के से बादी शिकम का झोंका सरजद होता था तो दूसरे भी अब आवाज़ में बुलंद उसका साथ देते थे। रफ्ता रफ्ता कमरे की फ़िज़ा में संडास की कसाफत रच गई और रज़ाई में मुँह सर लपेटे भी मुझे सारी रात उबकाइयाँ आती रहीं। सुबह 9 बजे पर्चा था। पर्चा ख़त्म होते ही इम्तहान के हाल से मैं निकल खड़ा हुआ और प्यादा चलता हुआ गुरूब आफ्ताब के वक्त चमकौर साहब पहुँच गया। अगली सुबह फिर 4 बजे दूसरा पर्चा देने रोपड़ के लिए पैदल रवाना हो गया। करमबख्श मुझे नहर तक छोड़ने आया। शदीद सर्दियों के दिन थे। चारों तरफ बड़ी गहरी धुंध छाई हुई थी। घास पर कोरा जमा हुआ था। गुप अंधेरे में दूर तक फैले हुए झुंड यूं नजर आते थे जैसे बहुत से हाथी सूंड उठाए खड़े हों। वक्तन फ़वक्तन गीदड़ों के चीखने की आवाज़ें भी आती थीं। उनकी चीखों के साथ गाँव के कुत्ते भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते थे। उन दिनों सारे इलाके पर जगमोहन सिंह डाकू और उसके गुरोह की दहशत बैठी हुई थी। उनकी शुजाअत, सखावत और बेरहमी के अजीबोगरीब किस्से ज़बान ज़द्दे खासो आम थे। कभी कभी मेरे दिल में एक दबी दबी ख्वाहिश चोरी चोरी सर उठाती थी कि अगर किस्मत जाबरी करे और जगमोहन सिंह डाकू मुझे पकड़कर अपने गुरोह में शामिल कर ले तो मेरी ज़िंदगी का भी कोई मकसद बन जाए। करमबख्श ने मुझे बताया कि जगमोहन सिंह आजकल शिमला पहाड़ के राजुओं और राजवाड़ों की लूटमार में मसरूफ़ है, इसलिए नहर सरहिंद का किनारा मुसाफिरों के लिए बिल्कुल महफूज है। ताहम एहतियातन उसने मेरी पॉकेट वाच उतरवा कर अपने पास रख ली। मुझे नहर तक पहुंचाकर करमबख्श वापस लौट गया। मैंने अपनी लाठी कंधे पर रखी और रोपड़ की तरफ रवाना हो गया। कहने को तो मैं रवाना हो गया, लेकिन दरअसल मेरे पाँव में शीशा भरा हुआ था। कुछ सर्दी और कुछ खौफ से मेरा तन बदन बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था और आस पास ज़रा सी खड़खड़ाहट से मेरा दिल उछल कर
गले में फंस जाता। अभी कुछ दूर ही गया था कि नहर की पटड़ी के ऐन दरमियान दो अंगारा सी आंखें मुझे घूरती हुई नजर आईं। मैंने खांस खांस कर अपनी लाठी ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारी तो जंगली बिल्ला म्याऊं करके झाड़ियों में भाग गया। चारों तरफ छाए हुए सन्नाटे के गुंबद में वो म्याऊं देर तक सूरे इसराफील की तरह गूंजती रही। दो चार गीदड़ भागते हुए आए और मेरा रास्ता काट कर गुजर गए। एक दरख्त पर इतनी चमगादड़ें पर फैलाई उल्टी लटकी हुई थी कि शाखों पर काला काला साइबान तन गया। मेरे कदमों की चाप से उनके आराम में खलल पड़ा तो चंद चमगादड़ें अजीब खौफनाक आवाज़ से चिल्लाईं। आगे गया तो एक टुंड-मुंड दरख्त पर बहुत से बंदर और चंद लंगूर शाख बशाख उल्टी कलाबाजियाँ खा रहे थे। एक लंगूर बड़ी अजीब बाजीगरी दिखा रहा था। दरख्त की शाख के गिर्द अपनी दुम लपेटकर झूले की तरह झूलता था और फिर फ़ज़ा में कलाबाजियाँ खाता हुआ किसी दूसरी शाख की तरफ लपकता था, लेकिन दूसरी शाख को छुए बगैर वो इसी तरह हवा में कलाबाजियाँ खाकर वापस लौटता था और हस्बे साबक पहली शाख के साथ उल्टा लटक जाता था। इस तरह की असली लंगूरी जस्त ज़िंदगी में सिर्फ उसी दिन देखना नसीब हुई थी। उसके बाद ये करतब फ़कत अमूर रियासत और सियासत और सफारत ही में नज़र आए थे। दो तीन बंदर नहर की पटरी पर भी बैठे थे। ऊँगते को ठेलते का बहाना, नीयत तो मेरी पहले से ही डावाडोल हो रही थी। अब बंदरों और लंगूरों को अपनी राह में हायल देखा तो दिल बेख्तियार गवाही देने लगा कि जान है तो जहान है प्यारे, इम्तहान को गोली मारो और आराम से घर वापस चलो, वर्नीकुलर फाइनल अगले साल भी हो जाएगा। मैं इसी शशोपंज में खड़ा था कि सन्नाटे में दूर से हरिओम हरिओम की आवाज़ लहराई और तारीकी में पतला सा साया उबरा और हरिओम हरिओम राम राम सत है कि माला जपता तेज़ तेज़ मेरे करीब से गुजर गया। ये मकसूदन पादा था। मकसूदन पादा चमकौर साहब के हिंदुओं का पुरोहित था। सिख और मुसलमान भी उससे अपने बच्चों की जन्म पत्रियाँ बनवाते थे। नजूम और रमल में महारत के बाद सारे गाँव में शादी ब्याह की तारीख, सफ़र परवाना होने की साथ और मर्गो हयात की जुमला रसूमात का प्रोग्राम वही तय करता था। आम बीमारियों का इलाज तो हकीम बसंत राम के पास था, लेकिन चीचक, खसरा, प्लीग और हैज़ा जैसे मुजी अमराज पर मकसूदन पादा का कंट्रोल था। अजान की आवाज़ पर वो खाली टीन बजाना शुरू कर देता था ताकि बोल सुनाई ना दें। दुरूद शरीफ की आवाज़ पर वो कानों में उंगलियां ठोस लेता था। जब कभी वो हमारे मोहल्ले से गुजरता था तो मुसलमान बच्चे ज़ोर ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़कर उसके पीछे हो लेते थे। ये सुनकर मकसूदन पादा कानों में उंगलियां दिए इतनी तेज़ी से भागना शुरू कर देता था कि हम लोग भी उसके ताक़ुब में बुरी तरह हाँपने लगते थे। मकसूदन पादा का मामूल था कि वो सुबह 3-4 बजे उठकर ज़ोर ज़ोर से हरिओम हरिओम राम राम सत है की मुहारनी करता हुआ नहर पर जाता था और गर्मी हो या जाड़ा ठंडे पानी से स्नान करके अपनी पूजा पाठ शुरू करता था। उसके मामूल में ऐसी बाकायदगी थी कि उसके नहर पर जाने और वापस आने की आवाज़ लोगों के लिए अलार्म टाइम पीस का काम देती थी। मेरे करीब से गुजरकर मकसूदन पादा जब बंदरों के पास पहुंचा तो उनका एक जम्मे गफ़ीर उसके गिर्द जमा हो गया। हनुमान जी को नमस्कार करके मकसूदन ने एक पोटली खोली और बहुत सी पूरियाँ बंदरों के सामने डाल दी। फिर वो नहर के किनारे एक पत्थर की सील पर बैठ गया और पानी की गड़वियाँ सर पर डाल कर छपाछप नहाने लगा। एक 60-70 वर्ष के दुबले पतले मखनी से ब्राह्मण की ये शानी मर्दानगी देखकर मेरे इस्लाम की रगे हमीयत भी किसी कदर फड़की। मैं छाती निकाल कर लाठी घुमाता बड़े आराम से बंदरों के पास से निकल आया, जिनकी तवज्जो बहरहाल पूरियों पर मरकूज़ थी। और मकसूदन पादा से कुछ दूर रुक कर मैंने उसकी राम राम के जवाब में ज़ोर ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मकसूदन पादा ने पहले तो एड़ियाँ उठा कर आवाज़ की सिमत का खोज लगाया और फिर दुरूद शरीफ के अल्फाज सुनकर उसने यकलख्त दोनों कानों में उंगलियां ठोंस लीं। मैं दुरूद शरीफ बंद करता था तो वो कान खोल देता था और जब मैं दोबारा पढ़ने लगता था तो वो फिर उंगलियां ठोंस लेता था। जी तो बहुत चाहा कि हरिओम हरिओम और दुरूद शरीफ की आंख मिचौली का यह खेल जारी रखूं, लेकिन मेरी मंजिल खोटी होती थी। इसलिए मैं बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ का विर्द करता हुआ आगे बढ़ गया। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आहिस्ता आहिस्ता मेरी रगों में जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगी, फिर जिस्म पर हल्की हल्की हरारत की टकोर होने लगी और इसके बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने इलेक्ट्रिक हेलमेट पहन रखा हो। 3-3.25 घंटे के बाद जब मैं इम्तहान के हाल में पहुंचा तो खासा पसीना आया हुआ था। मैंने आराम से पर्चा किया और फिर हाल से उठकर दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ खरामा शाम तक घर पहुंच गया। इम्तहान के बाकी 8 दिन भी इसी लाहे अमल पर बड़ी पाबंदी से कारबंद रहा। जब नतीजा निकला तो वर्नीकुलर फाइनल का वजीफ़ा तो मुझे सिर्फ 2 बरस के लिए मिला, लेकिन दुरूद शरीफ का वजीफ़ा मेरे नाम ताहयात लग गया। ये एक ऐसी नेमत मुझे नसीब हुई जिसके सामने करम बख्श के सारे अजीफे गर्द थे। इसके लिए पुरानी बौली में जाने की ज़रूरत न थी और ना रात को दोपहर एक टांग पर खड़ा होना पड़ता था, ना कुएं में उल्टा लटक कर चिल्ला माकूस खींचने की ज़रूरत थी, ना गुग्गा माड़ी में ढोल की ताल पर कई कई घंटे हाल खेलने की हाजत थी, ना
मुराकबे की शिद्दत थी, ना मुजाहिदे की हिद्दत थी, ना तर्क हिवानात, ना तर्क लज्जात, ना तकलील ताम, ना तकलील मनाम, ना तकलील कलाम, ना तकलील इख्तलात मा अल अनाम, ना रिजात का डर, ना वसावस की फ़िक्र, ना ख़तरात का खौफ। ये तो बस एक तख्ते ताउस था जो अनदेखी लहरों के दोष पर सवार आगे ही आगे ऊपर ही ऊपर रवां दवां रहता था। दरूद शरीफ ने मेरे वजूद के सारे उफ़क़ों को कोसे क़ज़ाक़ की लतीफ़ रिदाओं में लपेट लिया। गुप अंधेरों में मुहीन मुहीन शुआएँ रच गईं, जिन्हें ना खौफ़ व हरास की आंधियाँ बुझा सकती थीं, ना अफ़कार व हवादिस के झोंके डगमगा सकते थे। तन्हाई में अंजुमन आराई होने लगी, भरी महफ़िल में हुजरों की खिलवत समा गई। दिल शाद रूह आबाद, जिस्म यूं गोया कशिश सकल से भी आज़ाद। सबसे बड़ी बात यह थी कि दरूद शरीफ की बरकत से पर्दा ख्याल पर एक ऐसी बाबरकत ज़ात के साथ कुर्बत का एहसास जारी व सारी रहता था, जिसके पाँव की खाक अगवास और अक्ताब और तादो अब्दाल की आंख का सुरमा, जिसके कदमों में दुनिया कामरान और उकबा भी बामुराद, जिसके ज़िक्र के नूर से अर्श भी सरबुलंद और फर्श भी सरफराज, जिसका सानी ना पहले पैदा हुआ ना आगे कभी होगा, और जिसकी आफरीनिश पर रब अलबदीउल खालिक अल बारीउल मुसव्वर ने अपनी सनाई की पूरी शान तमाम कर दी। बलगल्लु अला बी कमालिही कशफत दूजा बी जमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। 2 बरस बाद मैंने मैट्रिकुलेशन का इम्तहान भी बिल्कुल इसी तरह रोपड़ और चमकौर साहब के दरमियान रोज़ाना प्यादा आते जाते और दुरूद शरीफ का विर्द करते करते पास कर लिया। दादी अम्मा चंद माह कबल फोत हो गई थीं। एक दिन सख्त सर्दी में उन्होंने हस्बे मामूल ठंडे पानी से गुसल करके धूप में बाल सुखाए। रात को बुखार चढ़ा और अगले दिन डबल निमोनिया तशख़ीस हुआ। जब हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर चुपके से कहा, पुत अब चलाओ है, मूली खाने को जी चाहता है, चोरी चोरी लाकर मुझे खिला दो। मैं भागकर खेतों से 2 बड़ी बड़ी ताज़ा मूलियाँ ले आया। दादी अम्मा ने रज़ाई में मुंह सर ढाँप लिया और नमक लगाकर दोनों मूलियाँ मज़े से खा लीं। उसी शाम उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 108 बरस के करीब थी। यूँ तो करम बख्श पर खुशी ज़्यादा असर करती थी, ना गमी। ना उस पर कभी गर्मी का असर होता था, ना सर्दी का, कांटों का, ना सांप बिच्छू का। लेकिन दादी अम्मा की मौत के बाद वो भी दुनिया की बेसबाती से दिल बर्दाश्ता हो गया और गुगा माड़ी जाकर ढोल बजाने वाले मलंगों की सफ़ में शामिल हो गया। चमकौर के गिरदोनवा में दूर दूर कॉलेज ना था, इसलिए मैं भी जम्मू वापस आ गया और प्रिंस ऑफ वैलीज़ कॉलेज में FSC का दाखिला ले लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक मेरे सोने रब दे हवाले।